देखो अपडेट के बाद फ्री फायर ने क्रोनो का एबिलिटी को थोड़ा इम्प्रूव करने के बाद अभी बंदे क्रोनो को फिर से यूज करने लगे हैं। एंड नो डाउट क्रोनो अभी के टाइम पर एक बेस्ट ऑप्शन भी बन चुका है। तो अगर तुम्हें बाकी बंदों से 2 कदम आगे रहना है तो क्रोनो का ये बेस्ट कॉम्बिनेशन तुम्हें पहले से पता होनी चाहिए। नो मैटर तुम क्लास कोड प्लेयर हो या फिर ज्यादा फुल मैप खेलते हो, तुम्हारे लिए ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो हमारा पहला कॉम्बिनेशन एक ऑलराउंडर कॉम्बो होने वाला है, जिसमें हम लोग क्रोनो के बाद जो सेकंड कैरेक्टर यूज करेंगे वो है जोसेफ। अरे और कितना बताऊं जोसेफ के बारे में। जोसेफ को अपने कॉम्बो में रखने से ये आपको बहुत सारे कैरेक्टर स्किल से बचा सकता है। लाइक जोसेफ को यूज करने से ये सारे कैरेक्टर्स होमर, A124, मोको, सीरू, ओथो, राइडन, सेंटिनो, रफाइल आपका कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे। एंड ऊपर से जोसेफ आपका 10% मूवमेंट को भी बढ़ा देता है 5 सेकंड के लिए। ओके नेक्स्ट, जोसेफ के बाद इस कॉम्बो में हमें रखना है रफाइल। देखो रफाइल को यूज करने का 2 मेन फायदा है। पहला, ये मार्क्समैन राइफल लाइक वुडपिकर, SKS, SVD एंड स्नाइपर लाइक ओम हो गया, M82 भी हो गया, इसमें साइलेंसर लगा देता है, जिससे आप बंदे को साइलेंटली छुपकर मार पाते हो। एंड ये वो रीजन नहीं है जिसके वजह से रफाइल मेरा फेवरेट है। रफाइल का एक और एबिलिटी है जिससे होगा ये, अगर आप मार्क्समैन राइफल लाइक वुडपिकर जैसी गन्स एंड स्नाइपर से किसी बंदे को नॉक डाउन करोगे तो उसका बच पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये नॉक होने के बाद जो ब्लीडिंग होता है उसको 85% बढ़ा देता है, जिससे रफाइल के गोली से नॉकडाउन होने वाला बंदा बहुत जल्दी फिनिश हो जाता है, जिससे आपका किल भी रिवाइव नहीं हो पाता है। ओके नेक्स्ट, रफाइल के बाद इस कॉम्बो में हमें रखना है उल्फ्रा कैरेक्टर। अभी देखो उल्फ्रा का एबिलिटी बिल्कुल सिंपल है। अगर तुम उल्फ्रा को यूज करोगे तो ये क्या करता है, आपके हेड के ऊपर पड़ने वाला डैमेज को 30% कम कर देता है। मतलब अगर कोई चिमकांडी बंदा आपको हेडशॉट मारता है तो आपके ऊपर 30% कम डैमेज पड़ेगा। एंड इतना नहीं, अगर आपके पास उल्फ्रा है तो आप जब भी एनिमी को हेडशॉट मारोगे तो वो बेचारे को 30% ज्यादा हेडशॉट का डैमेज लगेगा। मतलब उल्फ्रा आपको सामने से पड़ने वाला हेडशॉट से बचाएगा एंड आप जब भी एनिमी को हेडशॉट मारोगे तो उनको ज्यादा डैमेज देगा। अरे अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन की तरफ। एंड ये वाला कॉम्बिनेशन में क्रोनो के बाद सेकंड कैरेक्टर रहेगा हयातो कैरेक्टर, क्योंकि ये कॉम्बो होने वाला है रसर्स प्लेयर्स के लिए जो बंदे रस करके गेम प्ले करते हैं। तो यार हयातो को रखने का फायदा ये है, ये एक इलाइट कैरेक्टर होने की वजह से इसका 2 एबिलिटी है। सबसे पहला, अगर आप हयातो को यूज करोगे तो ये फ्रंटल डैमेज यानी सामने से आपके ऊपर पड़ने वाला डैमेज को कम कर देता है। एंड इसका सेकंड एबिलिटी जो है उसके वजह से प्रो प्लेयर्स रस करने के लिए हयातो को अभी भी बेस्ट मानते हैं। एंड वो एबिलिटी है, हयातो के ऊपर थोड़ा सा डैमेज पड़ने के बाद ये जब भी गोली चलाता है, इसका गोली एनिमी के वेस्ट को चीर कर सीधा उसके बॉडी पर लगता है। हयातो आर्मर को पेनिट्रेट कर पाता है, जिससे एनिमी को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। एंड खास इसलिए हयातो रसर्स का फेवरेट कैरेक्टर है। ओके हयातो के बाद इस कॉम्बो में हमें एक ऐसा कैरेक्टर रखना है जिसके वजह से आप ज्यादा हेडशॉट मार पाओगे। एंड वो कैरेक्टर है लूना। देखो लूना कैरेक्टर नॉर्मल कैरेक्टर के मुकाबले आपका गन का रेट ऑफ फायर को